हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 10.5 मैथमेटिक्स क्लास 9 का, और क्वेश्चन नंबर हम लोग करने पहुंच गए 9। ठीक है, नहीं समझ में आई ये? तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन में 10.5 एक्सरसाइज 10.5 सर्किल चैप्टर को कर रहे थे हम लोग। उसमें बहुत सारे सवाल को कर चुके हैं, और अब आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 10.5 के। ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा, इसे मैं पढ़ के समझाता हूँ, साथ ही इसका क्वेश्चन का फिगर भी दे रखा है, तो इस फिगर को भी बताता हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या दे रखा है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C। 2 सर्किल है, दोनों एक दूसरे को B and C पे इंटरसेक्ट करते हैं। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD and PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ADP and Q respectively। सी द फिगर, प्रूव दैट ACP एंगल ACP बराबर है एंगल QCD के। ठीक है, इसे प्रूव करना है। यहाँ पे मैं फिगर पे समझाता हूँ थोड़ा सा। बोला क्या, ये एक सर्कल है, ब्लैक वाले पेन से हमने बनाया है, ये ब्लैक वाले से, ये बड़ा सर्कल है, और एक ब्लू से बनाया है, ये छोटा सर्कल है। मैं इसको फिर से यहाँ से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ये है जैसे हमने किया है। ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, BC पे। ठीक है, B से 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं। क्या ड्रॉ किया गया है? एक ABD ऐसे, ये ABD एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, और दूसरा लाइन PBQ, ये यहाँ से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। PBQ ये 2 लाइन PBQ, ऐसे 2 लाइन ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इधर से कर रहे हैं। अब इसको C को A से भी ज्वाइन कर देना है और P से भी ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे C को A से और P से दोनों से ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ऐसे ही C को D से भी ज्वाइन कर दिया और Q से भी ज्वाइन कर दिया। ये D से भी ज्वाइन किया, ये Q से भी ज्वाइन किया है। ठीक है, आगे चले। अब हमें बताना है ये जो एंगल है ACP, ये ACP, ये एंगल ACP QCD यानी इस वाले एंगल के बराबर है। मैं यहाँ से दूसरे कलर से लिखाता हूँ। ACP जो ना QCD के बराबर है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है इसमें। ठीक है ना, ये बना के दिखाना है, इन दोनों का इक्वल प्रूव करके दिखाना है। सवाल समझ में आ गया? यही फिगर यहाँ है, ये फिगर भी यही है। ठीक है, हमने एक साथ बना रखा था, मैंने यहाँ पे अलग अलग बना के दिखाया। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? फिगर समझ में आ गया ये? आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। देखते क्या क्या दिया हुआ, कैसे दिया हुआ। तो क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। गिवन में दे रखा है, गिवन में 2 सर्कल्स intersect to each other at B and C. 2 line segments, 2 line segments ABD and PBQ are drawn through B। B से हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक, और इसके बाद क्या करते हैं? C is joined by A, P, D and Q। C को हमने दोनों तरफ से जोड़ दिया है। ये C जो है ना, ये A
पी डी क्यू सबसे जोड़ दिया। अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ये एंगल इसके बराबर है। यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फिगर। ठीक है, हमें डायरेक्ट प्रूफ करते, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है नहीं, तो प्रूफ करते हम लोग। ठीक, ये हम लोग लेते हैं एक आर्क, ये आर्क लेते हैं, ये आर्क। ठीक है, इस आर्क पे देखो ये एक एंगल बन रहा है और ये भी इसी आर्क पे ये एंगल बन रहा है। देखा ना, एक ए पी आर्क लेंगे तो इस आर्क के रेस्पेक्ट में ये ए बी पी एंगल भी बन रहा है एंड ए सी पी एंगल भी बन रहा है, मगर ये इस आर्क के बाद दूसरे आर्क में या दूसरे सेगमेंट में बन रहे हैं और वो दोनों सेम सेगमेंट में है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अभी पीछे थ्योरम किया था हम लोगों ने, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। लिख के दिखाता हूँ मैं इसको। टेकिंग आर्क ए पी, ठीक है, एंगल ए सी पी is equal to angle ABP, angle in the same segment, angle in the same segment। सेम सेगमेंट में दोनों एंगल है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग लेते हैं ये ए बी पी डी बी क्यू, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ऐसे लेंगे एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। और ऐसे ही बोला क्या कि अगर हम लोग इस वाले आर्क को ले, ये आर्क यानी डी क्यू आर्क ले, तो डी क्यू आर्क के रेस्पेक्ट में एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है ना। व्हेन टेकिंग आर्क डी क्यू अगर लेंगे तो एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी। थर्ड इक्वेशन, रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। कितनी बात सुन भाई। हम लोगों ने एक बार आर्क ये लेकर ए पी लेकर ये ए सी पी ए बी पी को इक्वल कर दिया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। दूसरे में हम लोग लिखा ए बी पी इक्वल होगा डी बी क्यू के वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो दोनों में इक्वेशन कर दिया। तीसरे में आर्क डी क्यू लिया और उसी डी क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू सी डी क्यू बी डी, ये दोनों एंगल उस आर्क के रिस्पेक्ट में सेम सेगमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। अब तीनों को कंपेयर करेंगे। देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये चारों एंगल बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वी गेट, ठीक है ना, वी गेट क्या मिलेगा, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। और ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ए सी पी क्यू सी डी के इक्वल होगा। ये प्रूव्ड हो गया। ये हमें प्रूव करना था, यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था। ये कहाँ समझ में नहीं आया,
आसान है, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, ये फिगर बुक से दिया हुआ था जो हमने बनाया था, बाद में हम ये इसको बता के, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अभी तक क्या क्वेश्चन नंबर 9 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। और क्या लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ। इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। क्या बताया इसमें कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरह से, ठीक, ABC, इसके दो साइड को डायमीटर बनाकर दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से मैं फिगर बना देता हूँ। ये फिगर बना हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC, एक सर्कल हम लोग बनाते हैं, AB को डायमीटर लेके एक सर्कल हमने बनाया इस तरह से, AB को डायमीटर लिया है, और दूसरा एक सर्कल लिया AC को डायमीटर लेके हमने दूसरा सर्कल बनाया है। दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं D पॉइंट पे। अब ये बताना है कि ये जो D पॉइंट है ट्रायंगल के तीसरे साइड BC पे आता है। ये बताना है कि D जो पॉइंट है ट्रायंगल के तीसरे साइड, थर्ड साइड, ये है ना, द पॉइंट ऑफ, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड, तीसरे साइड पे आता है ये। ठीक है, फिगर समझ में आ गया ये। अब मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ इसको, और इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्या गिवन में क्या दे रखा है, टू सर्कल्स C center O radius R and C center O dash radius R dash are drawn taking AB and AC as diameter respectively, इसको डायमीटर लेके हम लोगों ने ड्रॉ किया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स D, point of intersection of two circle D lies on third side BC। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइनिंग AD, ये A को D से ज्वाइन कर देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, ज्वाइनिंग AD, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ में क्या दे रखा है ये देख लिए ध्यान से। देखो ये ट्रायंगल जो होगा ADB कितने का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये AB डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल हो जाएगा। ये डायमीटर है AB तो ये सेमी सर्किल हो जाएगा, और सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनता है वो 90 का होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AB इज डायमीटर, सो एंगल ADB इज 90 डिग्री। इक्वेशन 1 और रीजन लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्किल, ठीक। एंगल इन सेमी सर्कल का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ऐसे ही लेते हैं AC इज अ डायमीटर, सो एंगल
ADC is equal to 90 degree. Second equation, reason angle in semicircle. ठीक है, ये सेम रीजन है। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा? एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल और ये एंगल जब दोनों को प्लस कर देंगे 180 हो जाएगा, तो ये जो ना एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन BDC जो ना एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सम ऑफ टू एंगल जब भी कभी 180 होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। और D जो है इसी पे आता है। दिस इम्प्लाइज दैट D lies on BC proved, hence proved। यही प्रूव करना था, D जो है ना BC पे आना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, नोट कर लिए, समझ में आ गया। इसे कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लिए, वरना नोट कर लिए।